जब मैं अपने बेडरूम में गया मैंने देखा कि मेरी बीवी एक अजनबी के गिले में बाजू डाले हुए थी और वो एक दूसरे के रस पी रहे थे। मैंने कहा, पहले तुम ये सब छप कर किया करती थी, अब तुमने मेरे सामने शुरू कर दिया। इसने कहा, ये कुछ भी नहीं, तुम बस देखते रहो। फिर इसने इस शख्स से कहा कि वो अपनी गाजर निकाले और फिर वो इसे मेरे सामने लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। मेरा नाम यूसुफ है। मेरी उम्र 25 साल है और मैं कराची में रहता हूँ। दरअसल मैं पंजाब से हूँ लेकिन बचपन से कराची आ गया था। यहाँ आने के बाद मैंने सख्त मेहनत की और मेरा काम अच्छा चलने लगा और मैं कम उम्री में बहुत पैसा कमाने लगा। इसी वजह से मैंने कराची में अपना एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। जब मैंने घर खरीदा मुझे शादी के बहुत से रिश्ते मिले क्योंकि मेरा कारोबार पहले से ही मुस्तहकम था। मैंने अब कराची में अपना घर भी खरीद लिया था। इसलिए सब चाहते थे कि वो अपनी बेटी मुझे दें, लेकिन मुझे शुरू से औरतों में दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी सारी तवज्जो अपने काम पर मरकूज रखता था। मेरे दोस्त ने मुझे एक शादी का रिश्ता दिखाया। वो लड़की एक पार्लर से थी। वो काम भी करती थी। मैंने सोचा कि लड़की कमाती है और मैं भी कमाता हूँ तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि औरत को सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती, इसे बहुत सी दूसरी चीजें भी चाहिए जो इसे देना जरूरी है। इस मामले में मैं हार गया था। मुझे उन चीजों का बिल्कुल शौक नहीं था। मैं एक बहुत सादा इंसान था जो अपने काम में मगन रहता था। मैंने इस लड़की से शादी कर ली। इसका नाम माहम था। माहम शक्ल और सूरत में बहुत खूबसूरत थी। शादी के शुरू में माहम मेरे साथ अच्छे से रहती थी। वो मेरे कपड़ों को इस्त्री करती और मेरे खाने का भी ख्याल रखती थी। लेकिन अगर मैं सच कहूं, मैंने माहम को बिस्तर पर कोई खास खुशी नहीं दी। मैं मैच खेलने से पहले ही बाहर हो जाता था। मैं कभी भी 2 मिनट से ज्यादा पिच पर नहीं ठहर सकता था। माहम हमेशा मुझसे शिकायत करती कि मुझे डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए या किसी हकीम को दिखाना चाहिए। लेकिन मैं सोचता था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक आम सी चीज है। औरत को सिर्फ पैसे और खुशी की जरूरत होती है। मैंने माहम को दुनिया की हर खुशी दी। हम हफ्ते में 2 दिन बाहर जाते थे। हम होटल में खाना खाने जाते थे और जब मैं रोजाना घर वापस आता मैं इसे फोन करके पूछता कि वो क्या खाना पसंद करेगी। मैं बाहर से इसके लिए कुछ ना कुछ लाता। मैं इसे हर माह शॉपिंग के लिए अलग से पैसे देता था। वो खुद भी काफी अच्छा कमाती थी क्योंकि इसका पार्लर भी बहुत अच्छा चल रहा था। इसने अपने पार्लर में 3 लड़कियों को रखा हुआ था। शुरू में मेरी शादी 5 से 6 माह तक अच्छी चली, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता घर में झगड़े शुरू हो गए। माहम मुझे ताने देती कि तुम एक काहिल आदमी हो, तुम किसी काम के नहीं। मैं बहुत हैरान होता कि मैं माहम की इतनी ख्वाहिशात पूरी करता हूँ, फिर भी वो मुझसे खुश नहीं और वो मुझसे कहती कि तुम साफ नहीं रहते। मैं इसे कहता कि मैं क्या करूँ, मेरा काम ही ऐसा है। हालांकि मैं रोजाना नहाकर साफ कपड़े पहनकर बाहर जाता था। शाम को वापस आने तक मैं गंदा हो जाता था। जब माहम ने बहुत ज्यादा इसरार किया कि मुझे डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया। मेरे एक दोस्त थे। मैंने इससे पूछा कि तुम अपनी बीवी से कितने दिनों बाद मिलते हो। इसने कहा, मैंने सोचा कि तुम्हारा मतलब क्या है, मैं इससे रोजाना मिलता हूं। मैंने कहा, नहीं, वो जो रात को मिलता है। इस दोस्त ने मुझे बताया कि वो अपनी बीवी से रोजाना जाता है और 1 घंटे तक मैच खेलता है। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि मैं अपनी बीवी से मुश्किल से महीने में 1 बार भी जाता था और वो भी 2 मिनट में बाहर होकर वापस सो जाता था। मैंने इसे कहा कि जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं, तुम इससे ज्यादा जुल्म करते हो। इसने मुझसे कहा, यूसुफ भाई, ये जुल्म नहीं, दरअसल ये मोहब्बत है। हालांकि वो गरीब था लेकिन इसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। वो अक्सर मेरे साथ बैठता था, इसकी बीवी फोन करती और दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें करते। मैं इसे कहता कि मेरी बीवी मुझे बगैर वजह के फोन नहीं करती, वो सिर्फ कुछ ऑर्डर देने के लिए फोन करती है। क्या तुम्हारी बीवी घर में फारिग है? जब भी मैं तुम्हें देखता हूं वो तुम्हें फोन करती रहती है। तब इसने मुझसे कहा, यूसुफ भाई, दरअसल मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। जब भी मैं बाहर जाता हूं वो मुझे याद करती है। इसीलिए मैं बहुत हैरान हुआ कि जब मैं 2-3 घंटों के लिए बाहर जाता हूं तो वो मुझे इतना याद करती है कि मुझे फोन करना पड़ता है। मैंने सोचा कि ये मजाक है तो मैं हंस पड़ा। फिर वो मुझे बताता कि मैं अपनी बीवी के साथ रोजाना 1 घंटे का मैच खेलता हूं। मैंने इसे बहुत खुश रखा है। वो 2 माह तक अपने माँ बाप के घर भी नहीं जाती।
हालांकि ये मेरे घर का मामूल था। मैं अपनी बीवी को हफ्ते की रातों को इसकी माँ के घर छोड़ता था। वो हर हफ्ते जाती और अगले दिन शाम को रिक्शे पर वापस आती। जब भी मैं छठी पर जाता मैंने देखा कि मेरी बीवी का मूड खराब हो जाता। इसे मेरा काम से छठी लेना पसंद नहीं था। वो कहती कि तुम काम पर जाओ। मैं इसे कहता कि कभी कभी छठी ले लेता हूँ, इसमें क्या हर्ज है, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने को मिलता है। वो मुझसे कहती कि नहीं, अब तुम बस पैसे कमो और तुमसे कोई और तवक्को नहीं है। मैं बहुत हैरान होता। शुरू में मैं सोचता था कि शायद हर घर का यही मामूल है जो मेरे घर में चल रहा था। जब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि जब तुम छठी लेते हो क्या तुम्हारी बीवी तुम्हें मना करती है, इसने कहना शुरू किया, यूसुफ भाई कहाँ, हालांकि वो कहती रहती है कि तुम छठी ना लो, हालांकि मैं हफ्ते में 2-3 छुट्टियां लेता हूँ और उसके साथ वक्त गुजारता हूँ, लेकिन वो फिर भी कहती है कि तुम बाहर जाओ, यहाँ भी ना जाओ, बस इसके साथ बैठो। मैं बहुत हैरान होता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मेरी शादी को 1 साल गुजर चुका था और मैं समझ गया था कि मैं अपनी बीवी को बिस्तर में खुशी नहीं दे पा रहा, इसीलिए मेरी बीवी मुझसे खुश नहीं है। अल्लाह ने मुझे बहुत सारा पैसा दिया था और मैंने कराची में 2 और प्लाट खरीद लिए थे। मेरा काम तरक्की कर रहा था। मैंने अब अपनी बीवी के लिए एक सेकंड हैंड कार भी खरीद ली थी, क्योंकि हर हफ्ते मुझे इसे इसकी माँ के घर छोड़ना पड़ता था और हम होटल में खाना खाने भी जाते थे। मुझे अभी तक याद है जब मैंने पहली बार कार खरीदी थी, हालांकि मैं बहुत खुश था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कार खरीदी थी, लेकिन मेरी बीवी के चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। जब मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने कार खरीद ली है, मेरी बीवी ने मुझसे कहना शुरू किया, इसका क्या फ़ायदा, सब कुछ सिर्फ खाने पीने तक नहीं होता। जिंदगी में खुश होने के लिए बहुत कुछ और भी है। मैं समझ गया कि वो मुझे किस बात का ताना दे रही थी। मैंने अपनी बीवी से कहा, फिक्र ना करो, मैं एक अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा और अपना इलाज करवाऊंगा। मैं ज़रूर तुम्हें खुश रखूंगा। मैं समझ गया हूं कि गलती मुझ में है। तब उसने कहा, हाँ यूसुफ, तुम अपना इलाज करवाओ। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इस चीज़ की बहुत शिद्दत से ख्वाहिश होती है। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि अगर तुम ठीक ना हुए तो मुझे मजबूरना कोई दूसरा मर्द ढूंढना पड़ेगा। मैंने सोचा कि शायद मेरी बीवी मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो संजीदा थी। मैंने बहुत से दोस्तों से सुना कि फुला हकीम बहुत माहिर है और उसकी दवाई नंबर 1 है। मैंने मुख्तलिफ हकीमों और डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया, लेकिन मेरी सेहत में कोई तब्दीली नहीं आई। मैं वैसा ही रहा जैसा था। आज भी मुझे इस काम का मूड नहीं था। मेरी बीवी आधे घंटे तक मुझ पर काम करती, लेकिन मेरा पलटने का नाम नहीं लेता था। एक शख्स ने मुझे बताया कि एक खास हकीम है, इसकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, लेकिन वो आला दर्जे की दवाइयाँ देता है। इससे शादी का कोर्स करवाओ। जब मैं इस हकीम के पास गया, मैंने इसे अपनी पूरी कहानी बताई। इसने कहा, फिक्र ना करो, 500 रुपए का शादी का कोर्स है, वो करो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी बीवी कहेगी, अब बस करो, मुझे छोड़ दो। वो तुमसे मुआफ़ी मांगेगी। इसने ऐसी बातें की कि मैं मुतासिर हो गया। मैंने फौरन इसे 10,000 रुपए दिए। इसने मुझे 1 माह की दवाइयाँ दी। इसने कहा, ये दवाई हर रोज़ लेनी है। ये एक शरबत है, इसे पानी में मिलाकर पीना है। मैं बहुत खुश हुआ। इसने मुझे एक तेल भी दिया। इसने कहा, ये भी लगाना है। 1 माह तक अपनी बीवी के पास न जाओ। इसके बाद जाओ और फिर मुझे बताओ, तुम मुझे दुआएं दोगे। मैंने 1 माह तक वही इलाज किया। मैंने इसने जो तरीक़ा बताया इस पर अमल किया, लेकिन 1 माह के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी सेहत वैसी ही थी। मैंने अपनी बीवी के चेहरे की तरफ देखा और वो अब मायूस हो चुकी थी। इसने मुझसे कहना शुरू किया, यूसुफ, मैं मजबूर हूँ। मैंने तुम्हें ठीक करने की बहुत कोशिश की। मैंने तुम्हें वक्त भी दिया, लेकिन अब तुम मुझे जो भी करूं, आज इस मर्द से मिलो, इससे नहीं रोकोगे। क्योंकि यूसुफ, मुझे इस चीज़ की बहुत ख्वाहिश है। मैं आज कल रात भर सो नहीं पाती। मेरी बात मानो, मैं ज़हनी मरीज़ा बन गई हूँ। अगर मुझे ये चीज़ ना मिली तो मैं पागल हो जाऊंगी। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शादीशुदा ज़िंदगी में ये चीज़ कितनी अहम है। मैंने माहम से कुछ और वक्त मांगा। मैंने कहा, मुझे 2 माह और दो। अब मैं सोच रहा था कि किसी दूसरे मुल्क जाकर अपना इलाज करवाऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा था। मैं ब्रोन मुल्क जाकर इलाज कराने का खर्चा बर्दाश्त कर सकता था।
और फिर मैंने ऐसा करने का फैसला किया। मैंने अपने एक दोस्त से बताया कि मैं इलाज के लिए ब्रोनमुख जा रहा हूँ। मैंने इसे नहीं बताया कि मैं किस चीज़ का इलाज कराने जा रहा हूँ। इसने मुझसे पूछा कि ये कौन सा इलाज है जो यहाँ नहीं होता। तब मुझे मजबूरना इसे बताना पड़ा। इसका एक जाने वाला लॉस एंजलिस अमेरिका में रहता था। इसने अपने दोस्त से बात की और मैंने भी इससे बात की। मैंने अमेरिका के लिए 2 माह के विजिट वीज़े के लिए दरख्वास्त दी और कुछ अरसे बाद मुझे वीज़ा मिल गया। मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका जाकर मुझे एहसास हुआ कि इस चीज़ का इलाज कराना इतनी बुरी बात नहीं समझी जाती। मैं वहाँ बहुत से डॉक्टरों से मिला। मैंने सबको अपनी सेहत के बारे में खिलकर बताया। डॉक्टरों ने मुझे दवाइयाँ दीं। कुछ ने मुझे पंप वगैरह दिए और कुछ गेजेट्स वगैरह थे। मैंने बहुत सारा इलाज करवाया। मैंने 2 माह तक बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन मेरी सेहत बेहतर नहीं हुई। मुझे इस काम का मौड नहीं था। अब सूरत-ए-हाल ऐसी थी कि मैं इस चीज़ का नाम सुनकर डर जाता था। वहाँ के डॉक्टर ने मुझे कुछ गेजेट्स दिए कि उनके साथ वर्जिश करो। इसने कहा कि पाकिस्तान जाकर उनके साथ वर्जिश करो। रगें खिल जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। खून का बहाव बेहतर होगा और तुम्हारा दिल काम करने लगेगा। लेकिन मेरा अमेरिका का सफ़र रायगं गया। मैं मायूस होकर पाकिस्तान वापस आया। जिस रात में वापस आया, मेरी बीवी ने सोचा कि शायद मैं इतने बड़े मुक गया हूँ, मेरा इलाज हो गया होगा। जब मैं घर में दाखिल हुआ, इसने मुझसे ये बात कही। इसने मज़ेदार खाना तैयार किया था और मुझसे कहा कि पहले खाना खाओ, और फिर इसने अपने कमरे को फूलों से सजाया था जैसे मेरी शादी की पहली रात हो। जब मैंने ये देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं कितना कमज़ोर हूँ। जिंदगी में पहली बार मैं इतना कमज़ोर और बेबस महसूस कर रहा था। फिर मेरी बीवी ने कहा कि तुम ज़रूर ठीक हो गए हो। तुम ठीक हो ना? दरअसल तुम में 3 मर्दों की ताकत आ गई होगी। तब मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आया। मैंने कहा, क्या अमेरिका में फरिश्ते रहते हैं कि मैं 3 मर्दों की ताकत ले आऊं? क्या तुम पागल हो गई हो? वो मुझे घूरने लगी और कहा, क्या हुआ यूसुफ? मैंने कहा, माहम मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं। सब कुछ तुम्हारे सामने है। मुझे लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। जब मेरी बीवी ने मेरे मुंह से ये बातें सुने, वो अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर सकी। वो रोने लगी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बहुत हैरान हुआ। इसने मुझसे कहा, यूसुफ मैं बर्बाद हो गई। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें यह मसला था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुमसे शादी ना करती। मैं क्या करूं? क्या मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसी रहूंगी? क्या मेरे कभी बच्चे नहीं होंगे? और वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने इसे तसल्ली दी। मैंने कहा, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा, फिक्र ना करो, हिम्मत ना हारो। फिर बहुत देर तक रोने के बाद इसने कहा, यूसुफ अब बस खुदा के वास्ते मुझ पर नाराज ना होना, और मैं इस घर में जो भी करूं मेरा राज बाहर किसी से ना कहना। मैं समझ गया कि मेरी बीवी मुझे क्या बताना चाहती थी। अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आई तो बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। मैं इस कहानी का अगला हिस्सा कल अपलोड करूंगा, इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। शुक्रिया।